अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज 13 अगस्त तक जश्न का आगाज कर दिया गया है। रात को 14 अगस्त तक जश्न और ज्यादा बढ़ेगा। फिर 15 अगस्त है, इंडिया के अंदर जश्न होगा। तो ये हमारी भी आजादी है, इंडिया की भी आजादी है, ये सेलिब्रेट की जा रही है। देखें, ये ज़ाहिर एक अरबों रुपए की एक एक्टिविटी है जहां पर गलियां सजाई गई हैं, पाकिस्तानी झंडे हैं और जगह जगह पर यानी एक सेलिब्रेशन है जो कि हर जगह पर नजर आ रही है। अच्छा, मैं एक तो इंडिया को संजीदा मुल्क समझा, मैं समझता था कि शायद हमसे ज्यादा वो संजीदा हैं, लेकिन जो इस दफा उन्होंने गंद मारी है, यकीन माने महसूस हुआ कि वो ये गोबर खाते हैं। और मैं ये आगे साबित करूंगा कि जो चलकर उन्होंने मारा है, खुद इंडियन शर्मिंदा है, वो एम्बेरस्ड है। ट्विटर के ऊपर आकर वो लिख रहे हैं कि जनाब हम शर्मिंदा हैं कि हम लोग किधर खड़े हैं, या शर्मिंदा हैं कि हम अपनी जो आजादी है उसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब नाज़रीन अपनी तरफ आते हैं। अरबों रुपए की एक एक्टिविटी तो जनरेट की गई है, सेलिब्रेशंस की जा रही है, डेकोरेशंस, न्यूज रूम्स को सजाया गया है, पाकिस्तान के नाम के गुब्बारे, झंडे, ये सारी चीजें मौजूद हैं। जिंदा कौमें अपनी आजादी को सेलिब्रेट करती है, बिल्कुल होना चाहिए, खुलकर सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इसका ताल्लुक सिर्फ सेलिब्रेशंस के साथ नहीं है, ये एक कथारसिस है, ये अपने आप से एक शीशा देखना है। 78 सालों के बाद हम कहां पर खड़े हैं। पाकिस्तान जो मार्ज़े वजूद में आया था, दुनिया के नक्शे पर ये एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरन स्टेट के तौर पर यह मुल्क उभरा था, एक उम्मीद पैदा हुई थी, एक ख्वाहिश पैदा, एक कोशिश का आगाज किया गया था। आपको वो अल्फाज याद होंगे, वो आज भी जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब 13 अगस्त की रात को 1947 में 13 अगस्त की रात को यह कहा गया था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिएगा। फिर चंद मिनटों के बाद कहा गया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो, आप सबको 78 सालों के बाद पाकिस्तान मुबारक हो। नाज़रीन, आज अगर हम शीशे में देखें, आज अगर हम खुद को आज अपना निकाब नोच कर देखें, तो आज 78 सालों के बाद पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आज 78 सालों के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक भी वज़ीर आज़म जमहूरी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आज 78 सालों के बाद नाज़रीन, एक ऐसी गवर्नमेंट मौजूद है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इंटरनेशनली दुनिया उसे इलेजिटिमेट गवर्नमेंट कह रही है। आज 78 सालों के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 22% गुर्बत है। 78 सालों के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज के दिन जनाब 30% पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जो यूथ है, नौजवान है, वो बेरोजगार है, जो कि इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है आज के दिन नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 30-40% बच्चे जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे, और यकीन माने ना सेलिब्रेट करने पर भी ये इन्होंने मुश्किल पैदा कर दी, लिहाजा हम सेलिब्रेट करेंगे, हम खुलकर सेलिब्रेट करेंगे, हम नारे लगाएंगे, हम तराने, सब कुछ हम करेंगे। नारे जिंदा कौमें सेलिब्रेट करती, हम जिंदा कौमें, हम मुर्दा नहीं है, हम फिर भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये असल रियलिटी है जो 78 सालों के बाद जहां पर आकर हम स्टैंड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन क्या हो रहा है, दूसरी तरफ एक अलग तरह का पाकिस्तान है जो कि हमें नजर आ रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी नाच रहा है, भंगड़े उसने डाले हुए हैं, और वो बिल्कुल एक तवाइफ की तरह ये बंदा नाच रहा है। सिर्फ ये देखें आप, ये गवर्नर सिंध है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी पोजीशन है। मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये ठुमके लगा रहा है, ये नाच रहा है, ये नाच रहा है। आपको पता है ये क्यों नाच रहा है? मैं आपको बता, ये देखें, ये अपने पल्लू हिला रहा है और जो अपनी है शकीरा की तरह शेक 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 कर रहा है, ये फुली शेक कर रहा है। कामरान टिसौरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, और ये आज के दिन ये नाच सकते हैं, ये नाच सकते हैं नाज़रीन, ये अशराफिया है, ये नाच सकते हैं। ये ऊपर बैठा हुआ तबका है जो कि नाच सकता है। ये जो 45% गुर्बत की सतह से नीचे है, इससे इनका ताल्लुक नहीं है। ये जो 22% बेरोजगारी और 30% नौजवान बेरोजगार है, इससे इनका ताल्लुक नहीं है। बेरोजगारी की डेफिनेशन ये नहीं समझ सकते, मैं और आप समझ सकते हैं कि जब आपका 30% जवान जिसकी जेब के अंदर चाय पीने के पैसे नहीं है, स्ट्रगल करने की उबर के बाइकिया के पैसे नहीं है, जब वो मेट्रो से सफर करता है 30-40 रुपए में, तो उसके पास नहीं होते। ये वो समझ सकते हैं नाज़रीन कि ये क्या हालात है। और दूसरी तरफ चूंकि ये समझ ही नहीं सकते, इन्हें पता ही नहीं। मैं सिर्फ आपके सामने एक और आज की खबर, ये द न्यूज की खबर है, जंग अखबार की बल्कि खबर है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये सिर्फ आप खबर सुने। आज की खबर के मुताबिक वजारत कानून ने बताया है कि 2010 में चीफ जस्टिस को 5 लाख रुपए, 5,90,000 पेंशन मिलती थी। पेंशन वो नौकरी के बाद जो बैठकर जज ने खाना है। आज के दिन नाज़रीन 2023 में और 2024 में इस वक्त जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जज है, चीफ जस्टिस है, जो पेंशन ले रहा है वो 23,90,000 रुपए, 2.3 मिलियन रुपीस जज ना सिर्फ पेंशन ले रहा है, बल्कि उसके सामने 3 मुलाजिम हैं, कपड़े धोने वाला अलग है, बाथरूम के अंदर जो टिश्यू इस्तेमाल करता है वो मेरे और आपके पैसों से आता है। ये पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की जुडिशरी सिर्फ जाकर गूगल पर जाकर सर्च करें नाज़रीन कहां पर खड़ी है। और अफसोसनाक बात यह कि बातें भी करने इस मुल्क के अंदर नहीं दी जाती। अच्छा, दूसरी तरफ देखें,
अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता जज साहब दुनिया से चले गए, उसके बाद क्या होगा कि जज की बेवा को मिलने वाली पेंशन की तफसीलात भी सेनेट में पेश कर दी गई हैं। वजारत कानून ने जवाब में बताया कि जज की बेवा को ड्राइवर अर्दली भी मिलेगा, जज की बेवा को 2000 यूनिट बिजली भी मुफ्त मिलेगी, जज की बेवा को महाना 300 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा। यानी जज तो जज, जज की बीवी भी जज। ये 78 सालों के बाद नाज़रीन यहां पर हम खड़े हैं, ये अदाद व शुमार है, ये हकायक हैं जो हमारे सामने मौजूद है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम एक आजाद कौम है, इंडिपेंडेंट हम स्टेट है, डेमोक्रेसी इंडेक्स किधर खड़ा है, जुडिशियल इंडेक्स किधर खड़ा है, ह्यूमन राइट इंडेक्स किधर खड़ा है, बोलने वाली आवाजें कहां पर स्टैंड करती हैं। बट वी आर अ फ्री नेशन। अच्छा, हम तो यहां पर खड़े हैं। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं नाज़रीन, ये तो उससे भी गए गुजरे हैं, ये वाकई को गोबर खाते हैं, ये पागल नहीं है, चल्ले कल नहीं है, कौन लोग हैं। मैं आपको सिर्फ ये वीडियो दिखा रहा हूं। ये इंडिया के अंदर ये मिलिट्री, ये वो लड़की है कर्नल सूफिया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया में आती थी। ये कर्नल सूफिया के साथ जनाब दूसरी एयरफोर्स की भी बैठी हुई है, नेवी की भी बैठी हुई है। यानी इंडिया के अंदर 15 अगस्त इंडिया के जश्न आजादी के दिन कौन बनेगा करोड़पति, जो एक गेम शो है, उसके अंदर जो एक अमिताभ बच्चन जो एक अदाकार बैठा हुआ है, उस अदाकार के सामने एक गेम शो के अंदर 3 हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिशियल्स, उन्हें वर्दियां पहनाकर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सिर्फ गप्पे हाँकने के लिए बिठाया गया है। ये खैर संजीदगी है, ये संजीदगी है हमारे पड़ोसी मुल्क की। भाई को खुदा का खौफ करो, को शर्म करो, बेशर्म हो। अंदाजा लगाए, गेम शो के अंदर 3 हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिशियल्स, कर्नल सोफिया को भी लाया जा रहा है जिसे पोर्ट्रे किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसे लाकर वर्दी में बिठाया जा रहा है और बिठाकर ये कह रही है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन इंज की सी। एक गेम शो में एक अदाकार को आकर वो बता रही है। भाई ये बॉलीवुड है, मुल्क है, राजवाड़ा है, ये क्या है? हम इसे सीरियस मुल्क तस्वर करते थे। इमेजिन करें। अब बल्कि मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने रख देता हूं कि ये इंडियंस क्या, ये अशोक स्वाइन है या बरल क्या है इनका, ये लिखते हैं, Modi is so afraid of losing the narrative that he sends 3 uniformed military officers to a private channel to explain to the Bollywood spineless star why this Operation Sindoor was planned against Pakistani। एक बॉलीवुड के थके हुए अदाकार अमिताभ बच्चन को, कल्लू के सामने ये 3 इसने बैठा दिए हैं और तीनों को बिठाकर ये बता रहा है कि कितने आदमी थे और कितने आदमी होगा, भारत माता की, भारत माता की। और भारत माता की नाज़रीन पोजीशन क्या है, ये मैं सिर्फ उनके अंदाज़ शुमार आपके सामने रखूं। इंडिया के अंदर 88 करोड़ इंडियंस, 88 करोड़ आम इंडियंस फ्री राशन के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के अंदर आज भी 40% आबादी शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है कि जहां पर जाकर वो कम से कम सुबह उठ के रिलैक्स हो सके। लोटा उठाकर जाते हैं रेल की पटड़ियों के ऊपर, वहां पर जाकर सुसु करके वापस आते हैं और वहां भारत माता की जो। और वो कर्नल सूफिया कुरैशी कह रही है रात के 1 बजे हम चढ़ दौड़े। भाई मोदी जो इनका, जो ट्रंप जो इनका बड़े अब्बू हैं, वो ही नहीं ये कह रहे हैं कि भाई 5 आप लोगों के तैयारे मारे गए, लेकिन ये इस चीज के ऊपर के ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, क्योंकि ये जो अमिताभ बच्चन है, कालिया का मोदी के साथ बड़ा ताल्लुक है। ये इसी तरह की आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व नजरिए से मुतासिर है और ये इस ऑपरेशन सिंदूर और जो मोदी की नैया है ये उसको बिठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंडिया के अंदर हो रहा है, डुगडुगी बजा रहे मोदी और वो अपना कैथारसिस नहीं कर, गैर संजीदा रवैया, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में वो उन्हें भेज दिया। पाकिस्तान के अंदर टिशोरी नाच रहा है और कमरान टिशोरी, और वो कहता है शेख शेख शेख, वो शकीरा की तरह वो गाना मेरे जहन से निकल गया, फुली शेक, वो अपने हिप्स को बिल्कुल एक उसमें आके ऐसे ऐसे सही करके ना शेक कर रहा है, हिला रहा है। जश्न आजादी मुबारक, जश्न आजादी मुबारक। नाज़रीन, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और आप याद रखिएगा इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज होगा, इस मुल्क के अंदर अदालतें फंक्शनल होंगी, इस मुल्क के अंदर वाकईतन डेमोक्रेसी होगी। इस मुल्क ने मुआशी तौर पर तरक्की करनी है, यह मुआशी तौर पर एक आइडियल मुल्क होगा। ये एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर मजहब की आजादी होगी, जहां पर बोलने की आजादी होगी, जहां पर लिखने की आजादी होगी, जहां पर मीडिया इंडिपेंडेंट होगा, जहां पर ये सारी आजादियां होंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ बाजोड़ के अंदर जो ऑपरेशन है, बहुत खौफनाक किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। देखें, फौजी ऑपरेशन जहां पर भी होगा अपने साथ, मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब भी यह है कि तबाही है, यानी ये फाइनल अटेम्प्ट होती है स्टेट की जानिब से, रियासत की जानिब से, जब वो मिलिट्री ऑपरेशन करती है। तो बाजोड़ के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है। वहां की हुकूमत क्या कर रही है, गंडापुर क्या कर रहा है, खान के बड़े क्लियर अहकाम थे, क्लियर हिदायत थी कि अगर तुम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं छोड़ सकते तो तुम रिजाइन कर दो। लेकिन गंडापुर फैसिलिटेट भी नहीं कर रहा। जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं उन्हें, वो बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा भाई मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, 1 प्लेट चावलों की मिलती है और गंडापुर साहब अपनी दाढ़ी और मुंचू को कहकर जश्न आजादी बना रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये जनाब तलाल चौधरी साहब हैं, ये असेंबली में खड़े होकर क्या कह रहे हैं, जोड़ के मामले पे
आज सुबह भी बात हुई है और बाजोड़ के मामले पे मैं आपको ये गुजारिश कर दूं, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेके सूबाई हुकूमत के मशावरत से जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल हो रहा है। ये कह रहे नया ऑपरेशन नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान है 2014 के बाद जो बना था, और उसके अंदर सबसे जो पहला गोल था वो था पॉलिटिकली आप इन मामलात को हल करेंगे। एक पॉलिटिकल रोल का जिक्र किया गया था, और अब जो मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, ये कहते सूबाई हुकूमत यानी गंडापुर से कॉन्सेंट के बाद, डिस्कशन के बाद, इजाजत के बाद ये बाजोड़ के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं खौफनाक है, विजुअल्स खौफनाक है। देखिए नाज़रीन, मिलिट्री ऑपरेशन एक सोल्यूशन होता है, एक ऑप्शन मौजूद होता है कि आपने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, वो बहुत बाद की बात होती है। वो जब रियासत या फिर जो सूबाई हुकूमतें होती हैं या जो मुख्तलिफ अमायदीन होते हैं, जिरगे होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की कोशिश, रिलीजियस शख्सियात को बीच में लाया जाता है, यानी हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि मुल्क के अंदर किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन ना करना पड़े, फौजी ऑपरेशन ना करना पड़े। आज वहां से जो विजुअल्स आ रही हैं, लोग भूल नहीं सकेंगे। और फिर जो गंडापुर साहब का रवैया है, ये बड़ा शेकी है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। यानी अगर भाई आपने कंसेंट भी दिया हुआ है तो आप अकोमोडेट करें, आप लोगों के डैमेज को बचाएं, आप लोगों को किसी ना किसी तौर पर उन्हें इस तरह से फैसिलिटेट करें कि उनके लिए आसानी हो। तो बड़ा खौफनाक अमल है। नाज़रीन, जो बलोची खवातीन यहां पर मौजूद है, उनसे जुनैद अकबर साहब ने जाकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा हम माफी चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के दौर में हम आपको वो सहूलियात या फैसिलिटीज नहीं दे सके जो हमें देनी चाहिए थी, हम सब शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।